नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स चैनल पे। यहां हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स जो 14 मई से 21 मई तक के होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सुविचार के साथ। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला होना चाहिए। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे हमारे ये प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। वीकली करंट अफेयर्स जो है वो डेली करंट अफेयर्स फॉर्मेट में यहाँ पीडीएफ पे फॉर्म में प्रोवाइडेड है आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा है? तो इसका सही जवाब है 25वां स्थान रहा है। उत्तराखंड में 14 फरवरी 2025 से चलने वाले राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और 25वां स्थान राज्य को दिलाया है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मानातुता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म सिटी बीइंग बिल्ड इन मानातुता इन छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब है चित्रोत्पला। यहाँ आप देख सकते हैं चित्रोत्पला। चित्रोत्पला जो है ये मानातुता में बनाई गई फिल्म सिटी है। आगे देखते हैं, ये हमारा सीजी करंट अफेयर्स चैनल जिसपे आप अभी हमें देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल है सिविल लक्ष्य एकेडमी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से एलपीजी गैस भेजने का प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रायपुर में 2025 में शुरू किया जाएगा। ठीक है, आने वाले कुछ ही महीनों में लोगों के घरों में इस गैस कनेक्शन को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और गैस जो है वो लगातार प्रोवाइड होगी, मीटर लगा रहेगा गैस का। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनेंगे? तो इसका सही जवाब है 8 शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनेंगे और 2 दिन की ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। ये सिविल लक्ष्य एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के सहयोग से लगातार यहाँ फॉलोअर बढ़े हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 6वां स्थान दिया गया है भारत को। ठीक है, आगे देखते हैं, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है। बैजनाथ पांडा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में 31 सांसद होंगे जिनमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 17 सांसद शामिल होंगे। हाल ही में भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है कतर ने भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। ठीक है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का जो विधेयक है वो संसद में पारित किया है। बिल्कुल सही विधेयक है। सोशल मीडिया जितना कम से कम यूज करें बच्चे उतना अच्छा उनके लिए होता है। इवन सोशल मीडिया क्यों, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बच्चों को। रील्स जो वो चला रहे हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उनके दिमाग को, वो भी निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है आपका लाइक का बटन जिसको आपको हिट करना है, 500 लाइक तक पहुंचाना है। हालांकि अभी तो हमारा व्यू भी 500 नहीं पहुंच रहा है इस चैनल पे, तो आप लोगों के लिए 50 जो है वो टारगेट रहेगा। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में ये आयोजित होना है 6 से 7 जुलाई 2025 को, है ना। अभी हम लोग जून में हैं, अगले महीने इसे आयोजित होना है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु में शुरू हुआ है। थाईपुसम उत्सव कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा। फिर है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है मस्कट, ओमान में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये रहे आज के आपके करंट अफेयर्स के पहले कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत कहाँ बना है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसका जिक्र हमने कई बार किया है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और ये हमारा सीजी करंट अफेयर्स चैनल है। ठीक है, प्रदीप जोशी सुधार आयोग किस विषय पर रिपोर्ट देगा? तो स्पष्ट है, सीजीपीएससी सिलेबस में सुधार पर रिपोर्ट देगा, यूपीएससी की तर्ज पर बनाने के लिए
ये गठित हुआ है। ठीक है, फिर हाल ही में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर में आयोजित किया गया। फिर सिविल लक्ष्य एकेडमी एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। हाल ही में किन क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने की घोषणा की है, तो विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों ने की है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य 10 से 31 मई तक 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, तो इसका सही जवाब है तेलंगाना इसको करेगा। और कल ही जो हम लोगों का आज जो वीडियो अपलोड हुआ है सिविल लक्ष्य एकेडमी करंट अफेयर्स चैनल पे, डेली करंट अफेयर्स चैनल पे, वहां पे आप देखेंगे कि तेलंगाना में जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था उसकी विनर ऑलरेडी हो गई है, थाईलैंड की ये है। थाईलैंड देश ने इस बार जीता इसे। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 31 मई तक चलेगा, तो 31 मई निकल चुका है ना, ये याद रखना है आपको। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरबेस का दौरा किया है, तो इसका सही जवाब है आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बोला था कि इस एयरबेस को हमने तबाह कर दिया, लेकिन उन्होंने तबाह नहीं किया था। हालांकि जो हमारे कुछ फाइटर जेट्स हैं उनको चोटें आई हैं, है ना, उनको हिट तो किया गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्रैश हुए हैं या कितने विमान हैं ये अभी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि द हिंदू ने ऐसी एक खबर छापी थी जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और एपोलोजाइज किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, अभी वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बताया नहीं जाएगा। तो 500 लाइक्स की ये जो बात है इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, 78वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका सही जवाब है फ्रांस में हो रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल का 78वां संस्करण का आगाज हो चुका है, जिसकी शुरुआत 13 मई से हुई है और ये आने वाले दिनों में 24 मई 2025 तक चलने वाला है। रेड कार्पेट पर बॉलीवुड स्टार यहाँ पे जलवा बिखेरेंगे। ठीक है, अमेरिका और चीन कितने दिनों के लिए एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ कटौती करने पर सहमत हुए, तो 90 डेज के लिए ये सहमत हो गए हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है रायपुर में स्थापित किया गया। बहुत अच्छा ये ट्राइबल म्यूजियम है, इसकी तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कुरगुटालू पर्वत किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब है बीजापुर जिले में ये स्थित है। माओवादियों का अंतिम अभेद्य किला कुरगुटालू पर्वत भी ध्वस्त हो गया है। ठीक है, और सशक्त गांव समृद्ध छत्तीसगढ़ लोकार्पण वितरण और सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है 13 मई को आयोजित किया जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पाकिस्तान के किस क्षेत्र ने आजादी की घोषणा की है, तो बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी है, इसको ये याद रखना है। और एक शहर को भी अभी इन्होंने कब्जे में ले लिया है। लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है BLA वो स्ट्रांग होते जा रही है। देखिए, आतंकवाद की दुनिया में कोई परिभाषा नहीं रह गई है, ये मैं इस पूरे घटनाक्रम से समझ चुका हूँ। वही अमेरिका, दोगला अमेरिका, जिसने भारत को समर्थन किया था, कह सकते हैं आतंकवाद के मुद्दे पे, ऐन वक्त पे पलट गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सारा जो गिला शिकवा वो मिट गया क्रिप्टो करेंसी से। अब खूब आतंकवाद करो, जितना भारत को मारना है आतंकवादी को भेजना है भेजो, अमेरिका का तो यही सोचना है, उसको लोन भी दिलवा दिया। ठीक है, सब यानी सब कुछ बिजनेस है। आतंकवाद जो है उसको कह सकते हैं बिजनेस बना के रखा है विश्व के कई देशों ने। ठीक है, और भारत जैसे कह सकते हैं ईमानदार और कह सकते हैं नैतिकता वाले देश जो हैं इसके शिकार बनते हैं। हमारा भी यही एजेंडा होता है कि हम भी इसी तरीके से दूसरे देशों को सबक सिखाएंगे। तो चाइना आईना अभी सर पकड़ के रो रहे होते। ठीक है, हम यानी जियो और जीनो देव वाले नारे पे चलते हैं ना, इसीलिए ये सारे देश जो हैं हमको ही जीने नहीं दे रहे। सिविल लक्ष्य एकेडमी ये हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल है। सॉरी, भार्गवास्त्र क्या है, तो ये ड्रोन रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और एक साथ बहुत सारे जो कह सकते हैं मिसाइल्स हैं वो दागता है और जितने भी ड्रोन आते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो ड्रोन के साथ साथ मिसाइल रक्षा प्रणाली भी है, लेकिन भार्गवास्त्र की खास बात यह है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जहाँ 3, 4, 6 मिसाइल लग पाते हैं, यहाँ पे
यानी बहुत सारे मिसाइल लग जाते हैं, 65 के आसपास मिसाइल एक साथ लग जाते हैं और लगातार शूट करेगा ये, ठीक है। 64 ड्रोन देखिए यहाँ पे लग जाते हैं, तो इसको याद रखना, 64 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागने में सक्षम है, ठीक है। और 2.5 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ये क्या बना सकता है, निशाना बना सकता है। तो इस टाइप की इसकी बैटरीज रहेंगी और बहुत सटीकता से मारेगा, ये चुन चुन के मारेगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश को मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6G प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है छठा स्थान है। भारत 6G पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। 5G के मुकाबले 100 गुना तेज होगी 6G, बाप रे, पता नहीं कितना तेज होगा, ठीक है। अब ये 500 लाइक का टारगेट है, तो वो हमेशा की तरह आपके लिए 50 ही है। नीरज चोपड़ा किस बल में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट की रैंक दी गई है, ठीक है। इसको याद रखना है। DRDO द्वारा विकसित उच्च दाब वाली नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है समुद्री जल विलवणीकरण, यानी समुद्री जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। बस्तर संभाग में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 23,000 हो गई है। तो ये बढ़ गई है, अभी 22,000 से बढ़ के 23,000 का आंकड़ा फिर से पहुंच गया है, जो कि पिछली सरकार में काफी कम हो गया था, अब फिर से बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर फिर प्रयास किए जाएंगे, उसको कम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस द्वीप पर विकास कार्यों की निगरानी कर रहा है जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का है? तो इसका सही जवाब है मधुकू द्वीप पर ऐसी निगरानी कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधेयकों पर कार्यवाही के लिए समय सीमा के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी है? तो इसका सही जवाब है 143(1) ठीक है, अनुच्छेद 143(1) के तहत पूरी बात यहाँ पे है। अगर इसका डिटेल वीडियो आपको देखना है तो आप जाइए मेन चैनल हमारा जो सिविल लक्ष्य एकेडमी है उसमें जाकर देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कारण ये है कि आप जानते हैं कि चैनल्स जो हैं वो अस्थायी होते हैं। कभी भी कोई PNI CNI आके क्या कर देता है, क्लेम कर देता है, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है और चैनल डिलीट हो जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप रहिए, टेलीग्राम में रहिए, इंस्टाग्राम में रहिए। क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको हम उपलब्ध रहेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, है ना, या यूट्यूब के दूसरे चैनल पे, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश के परमाणु शस्त्रागार की IAEA निगरानी का आह्वान किया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को IAEA की निगरानी में रखा जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है, भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने में व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार के ढांचे के पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तो सहमति प्रबंधक, है ना, सहमति प्रबंधक पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका पूरा डिटेल फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? तो इसका सही जवाब है 5% दर्ज की गई, ठीक है, 5.1% दर्ज की गई। पुरुष बेरोजगारी आप देख सकते हैं 5.2 रही, 15 से 29 वर्ष की 14.4% की भयानक बेरोजगारी आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है इस एज ग्रुप में। और LFPR के आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। भारत में मुक्त व्यापार समझौतों से मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र बाहर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र से बाहर रखा गया है। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर रखा गया है, ठीक है। और ये टारगेट है आपका, भारत के पहले मानव युक्त डीप ओशन मिशन का कार्य का नाम क्या है जिसे 2026 तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है समुद्रयान है, ठीक है। समुद्रयान जो है डीप ओशन मिशन है, यानी ओशन में गहराई तक जाना है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत छठी सेमीकंडक्टर इकाई किन 2 कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है? तो HCL फॉक्सकॉन, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना में चलाया जा रहा है, ठीक है। और लगभग ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है सफल हो रहा है।
ऑपरेशन संकल्प भी इसके द्वारा चल रहा है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प में हमने ये संकल्प लिया है कि अब नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे, ऐसा अमित शाह ने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है रायपुर में स्थित है। आगे देखते हैं सीजी करंट अफेयर्स चैनल है ये हमारा। ठीक है, तीस्ता प्रहार नामक अभ्यास किस भारतीय सेना कमान द्वारा किया गया, तो पूर्वी कमान द्वारा किया गया, ऑब्वियस सी बात है। तीस्ता प्रहार किसके ऊपर किया गया है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा उछल रहा है इस समय। ठीक है ना, जब गंजे के बुरे दिन आते हैं तो वो अपने सर के कुछ बालों पे ही उछलता है, वही वाला हाल है बांग्लादेश का। हाल ही में भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो इसका सही जवाब है LR श्रीहरि। ठीक है, इसका सही जवाब है, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं इसरो का कौन सा मिशन तीसरे चरण में तकनीकी समस्याओं के कारण विफल रहा है, तो इसका सही जवाब है 101वां मिशन जो है वो विफल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है, तो इसका सही जवाब है भारतीय तट रक्षक बल जो है उसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है ऑपरेशन ओलिविया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, सॉरी, है ना, इसका सही जवाब है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसका खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता, यानी चेस की प्रतियोगिता है। ठीक है, इसका सही जवाब है रोमानिया में ये आयोजित हुआ, और इसको आर प्रज्ञानंदा जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, एक बहुत मशहूर, इन्होंने जीता है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डर लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।